जिस तरह के झंडे वहाँ फहराए जा रहे हैं वो पंजाब में भगवंत मान सरकार अरविंद केजरीवाल की नाकामी है, निकम्मापन है, नकारापन है कि ऐसे लोग वहाँ सत्ता में बैठे हुए हैं। केजरीवाल एक नंबर का झूठा आदमी है। पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा है, वो खालिस्तान नहीं बनेगा। अच्छा। और नहीं बनने देंगे उसे। आज हमारा मुद्दा है जो पंजाब के पटियाला में खालिस्तानी झंडे लहर रहे हैं, उसको लेके हमारे मुद्दा है कि आखिर केजरीवाल सरकार जो कल परसों सरकार बनी है, बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था ऐसी है, हमारा ये है, तो वहाँ कानून व्यवस्था कहाँ है। तो आइए जनता से राय लेते हैं, क्या क्या जनता की राय है। तो बात करते हैं जनता की इसी मुद्दे पे। 29 तारीख में पटियाला में खालिस्तानी झंडे लहर रहे, तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे? देखो मेरा कहना है कि खालिस्तान की मांग और इस तरह की कोई भी मांग कोई भी करता है तो ये एक देश विरोधी बात है और ये एक तरह का देशद्रोह है। खालिस्तान मांगना गलत है। देखो जब देश का बंटवारा हुआ था तब इतने खून खराबे हुए थे, उसी टाइम बंटवारा हो गया था। खालिस्तान मांगने का मतलब है कि देश विरोधी बात करना, ये बिल्कुल गलत है। ये भाई साहब इधर से आवाज आई, ये कह रहे हैं बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी क्या कर रही है भाई बताओ? हिंदू मुस्लिम कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, रोटी सेक रही है और क्या कर रही ये भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी भी तो अपनी रोटी सेक रही है, राजनीति रोटी सेक रही है। भैया देखो इन्हें कुछ नहीं पता। यूपी में जाके देखो, अगर इतना सा भेदभाव हुआ हो, इससे पहले जो सरकार थी पूरा दंगा होता था, यूपी में पूरी गुंडागर्दी थी, कोई सुरक्षित नहीं था। आज के टाइम में तुम जाके देख लो, यूपी से ज्यादा सुरक्षित हो। ये भाई साहब कह रहे हैं जी जी। अभी गोरखपुर में तीन हत्याएं हुई है। किसके सरकार है अभी? किसकी हत्या हुई है? अभी हुई है 3 हत्याएं। कोई कास्ट बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या? अभी गुप्ता की हुई थी, मनीष गुप्ता की हुई थी। किस बात पे हुई है, मुद्दा तो बताओ। क्या मुद्दा था? और वो होटल में ठहरने गया था, पुलिस वाले आए मार दिए। सर जैसे अभी हम खालिस्तानी झंडे लहरते हुए देख रहे हैं पंजाब में, तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे? मतलब जो केजरीवाल सरकार है, जो भगवत मान जी हैं, वहाँ फ्लॉप होने जा रहे हैं, सरकार गिरेगी। देखिए सरकार आएंगी जाएंगी, सरकार बनेगी गिरेगी, लेकिन पंजाब रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। देश की एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए। लेकिन जिस तरह के झंडे वहाँ फहराए जा रहे हैं वो पंजाब में भगवंत मान सरकार अरविंद केजरीवाल की नाकामी है, निकम्मापन है, नकारापन है कि ऐसे लोग वहाँ सत्ता में बैठे हुए हैं कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, खालिस्तान के झंडे वहाँ लहराए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन वहाँ खड़ा होकर मूक दर्शक बना हुआ है। तो मतलब ऐसा क्या रीज़न रहा? जैसे पंजाब में देखें तो अच्छा रुतबा था केजरीवाल सरकार का, तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि खालिस्तान बनाने के लिए ही उन्हें जिताया गया हो? देखिए केजरीवाल ने कहा था, कुमार विश्वास ने जैसा बताया, जो सुख दुख के उनके साथी रहे, कि या तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा पंजाब का या स्वतंत्र राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनूंगा। यानी पंजाब के बारे में वो बात कर रहे थे। जो खालिस्तानियों के घर में जाते हैं, जो खालिस्तानियों के घर में जाके खाना खाते हैं, जो खालिस्तानियों के घर में जा करके चाय पानी पीते हैं, खालिस्तानियों के साथ साठगांठ करते हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करेगा हिंदुस्तान? क्या उम्मीद करे? तो वही होने वाला है। खालिस्तान के साथ साठगांठ है। क्या साठगांठ है वो देश जानेगा कुछ दिनों के बाद में। तो अभी सर जैसा अभी माहौल बना हुआ है देश में, हिंदू मुस्लिम हो रखी है जैसे हम देखते हैं, तो केजरीवाल सरकार हुई, कांग्रेस हुई और काफ़ी सरकार बोलती हैं जो ये हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति करती है वो बीजेपी पार्टी करती है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की और सबके प्रयास के नारे और मूल मंत्र के साथ चलती है। भारतीय जनता पार्टी तो पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़ा अंत्योदय के सिद्धांत पर चलती है। हम ये नहीं कहते कि राहुल गांधी जी की तरह की कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। हम ये नहीं कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी की तरह की देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और केजरीवाल जी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। केजरीवाल जी तुष्टीकरण की राजनीति, बांटो और राज करो की राजनीति जो कांग्रेस पार्टी करती है, उसी राजनीति पर चल रहे हैं। और देश के अंदर देश का इतिहास साक्षी है, गवाह है। सिखों का नरसंहार करने वाले, हजारों दंगे कराने वाले कांग्रेस के हाथ हमेशा खून से सने रहे। कांग्रेस का हाथ हमेशा दंगाइयों के साथ रहा, कांग्रेस का हाथ हमेशा दंगों के साथ रहा, कांग्रेस का हाथ हमेशा भ्रष्टाचारियों के साथ रहा। इसी तरह से आम आदमी पार्टी का भी यही हश्र है कि वो उसी नक्शे कदम पर चल रही है जिस नक्शे कदम के ऊपर कांग्रेस पार्टी चल रही थी, क्योंकि उसको लगता है कि मैं आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को क्लीन स्वीप करूंगा, उनकी जगह उनके वोट बैंक को ले लूंगा। उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। यही कारण है कि पंजाब की जिस तरह से भयावह स्थिति हो रही है वो निश्चित रूप से
एक सोचनीय विषय है और दुखद विषय है कि इस तरह की बातें वहाँ पर उठ रही है। जैसे केजरीवाल को या भगवत मान जी को वहां की सत्ता सौंपी गई, तो जनता ने सोचा कि भैया विकास करेगी, तो अब आप हमें ये बता दोगे कि ऐसा कौन बंदा है जो वहां विकास कर देगा, उसके हाथ में सौंप दिया जाए? नहीं, उसके हाथ में नहीं सौंप दिया जाए। जैसे देखिए, काम जो करती है वहाँ का जिला प्रशासन करता है या वहाँ के जो है अधिकारी होते हैं उनके अंडर से होता है, कोई नेता नहीं करता। नेता खाली वहाँ जाकर फीता काट के आता है या जो वहाँ साइन करवाता है। मतलब कुल मिला के ये फीता काट रहे हैं, काम वाम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मतलब जनता होगी या पागल बेमतलब में नेता वेता ने बना रही है यार ये? नेता बनाना जरूरी। देखिए, हर घर का एक जिम्मेदार मुखिया तो होता है, तो मुखिया के तौर पे इनको नियुक्त किया जाता है। लेकिन जिस आदमी को आप नियुक्त कर रहे हो, कम से कम उसकी औकात तो देख लो, वो उस लायक है भी कि नहीं। ये सही बोल रहे हैं क्या? आपको क्या लगता है जी? किस बारे में पूछना चाहो? केजरीवाल ये केजरीवाल जी जो है वो वादे करते हैं कि भैया बिजली फ्री कर रहे हैं, अभी सुनने में आ रहा है बिजली कटौती हो रही है, सुन रहे हो? मान्यवर आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताऊं, केजरीवाल एक नंबर का झूठा आदमी है, पहली बात। नंबर 2, जोर से बोलोगे ना तो केजरीवाल तक तो आपके बात पहुंच जाए। केजरीवाल झूठा आदमी है। अरे पहुंच के जाइए घर पे, मैं तो खड़ा होकर प्रदर्शन करके आऊँ, तब नहीं गेट खोला उस आदमी ने। तो मतलब क्या आप इस बात को सुनो, जी, हाँ। केजरीवाल को जो मुख्यमंत्री बना उसका सारा श्रेय अन्ना को जाता है, पहली बात। दूसरी बात, केजरीवाल से जो लोगों ने उम्मीद रखी थी वो काम नहीं हुआ। जैसे अब हेल्थ को ले लो, ये हेल्थ की बात करते हैं ना, हमने जितने भी जिला के अस्पताल सारे बदलाव कर दिया। मुझे एक बात बताइए, कितने न्यू निर्माण इन्होंने अस्पताल बनाए? सारी कांग्रेस की देन है। कितनी नौकरी खोली इन्होंने, अंदर कितने एम्प्लॉइयों को भर्ती करा। और आप ये देखिए कि जितने भी ऑलरेडी जितने, चाहे डिप्टी डायरेक्टर हो, डीओ हो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो, चाहे इनका निर्मल छाया का महिला बाल विकास मंत्रालय हो, ये भी जो डीओ होता है ना, डीओ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे इन्होंने रख रखा है, उसको परमानेंट नहीं करा। और आप बात करते हो एजुकेशन की, एजुकेशन आपने फ्री दे दी, प्रोफेसरों की सैलरी क्यों नहीं दे रहे आप 3-3 4-4 महीने से? क्लियर करें केजरीवाल जी। आप अस्पताल में जाइए, किस हॉस्पिटल में चलोगे मेरे साथ? अभी चलो यहाँ से, या तो केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देंगे भी, मेरे साथ में चलो, मैं अपनी गाड़ी में लेके जाऊँगा बिठा के। किसी भी दिल्ली के अस्पताल में चलो, आप देखो जनता कितनी परेशान हो रही है। आपने फ्री का लालच दिया है, फ्री में तो माँ बाप नहीं पालते यार। 2.5 करोड़ जनता कौन पाल लेगा? बेवकूफ़ बनाने का काम केजरीवाल बंद करें। कि आप लाइट की बात करते हो, कांग्रेस के टाइम पे 1800 रुपये का मीटर मिलता था, समझ रहे मान्यवर जी, और बिजली का बिल 3 महीने में आता था, 2 से 3 महीने के अंदर में। आज जनरेट बिजली का बिल जो एनडीपीएल का, टाटा पावर का, 25 से 28 दिन के अंदर जनरेट हो जाता है, आपके पास बिल आता, सबको पता भी होगा। और बिजली का न्यू कनेक्शन जो एनडीपीएल देती है, आज 3800 रुपये से लेकर 4200 रुपये का उसका रेट है विद टैक्स पे, वो भी 1 kg का। आप ये देखिए, 200 यूनिट बत्ती आपने फ्री दी। अगर आप नहाने भी टॉयलेट बाथरूम में जाओगे, क्या 200 बत्ती आप यूनिट देखते रहोगे? 200 यूनिट अब हो गई है, 201 होते जब मारते पूरा चार्ज लेते ही लेते आप लोग। तो केजरीवाल को ये जो बड़ंबर मचा रहा है, फ्री कुछ नहीं है डियर। डीटीसी बस आपने कर दिया, अगर डीटीसी से 1 करोड़ अभी आ रहा है तो 1.5 करोड़ अपना रेवेन्यू आप मेट्रो से भी तो इकट्ठा कर रहे हो। तो आपका कहने का मतलब ये है कि फ्री के नाम पे कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं ये भैया हमारे। देखो बॉडी बिल्डर से लग रहे हैं बढ़िया। ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि केजरीवाल फ्री के नाम पे पब्लिक का पागल बना रहा है, सही बात है जी? सही बात है, बिल्कुल। केजरीवाल तो महिला बोलते हैं, लेडीज वो है। भाई कहाँ से हो भाई? गुड़गांव, बंदवाड़ी गाँव भाई। अच्छा भाई, गुजर हो भाई। और बताओ भाई, सब बढ़िया? अब ये बताओ भाई, जैसे अभी चलो दिल्ली का तो माहौल ठीक ठाक है, जैसा भी चल रहा है। अभी जैसे पंजाब में पहुंचे हैं, केजरीवाल की सरकार भैया बढ़िया बनी, बढ़िया माहौल सा बना लिया। तो अब अगर हम तो लेके 199 बिल पंजाब में जाते ही, तो अभी ये देख रहे हैं कि भाई पटियाला में खालिस्तानी झंडे लहर रहे हैं, देख रहे हो? तो मतलब क्या लग रहा है कि मतलब फ्लॉप हो जाएगी वहां पे सरकार? क्या होगा? जैसे वहां शराब हो गई, बहुत सारी नशा है। सरकार फ्लॉप है। पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा, वो खालिस्तान नहीं बनेगा। अच्छा। और नहीं बनने देंगे उसे। तो मतलब क्या लग रहा है कि आगे हमारे देश में कुछ ऐसा बदलाव आएगा या कुछ? मोदी रहेंगे तो बदलाव ही बदलाव है। तो अभी क्या लग रहा है, मोदी जी कुछ करेंगे? अब मोदी जी करेंगे, अब तक कर दियो। और जो लोग बोलते हैं कि योगी मोदी ने क्या करो, मैं अपनी जेब तो तेल फूकूंगा, बैठा घुमाऊंगा, क्या क्या करो दिखाता हूँ। हाँ, तो आप एक बार ऐसे ही बता दो, तेल तो बाद में फूकेंगे, क्या क्या करा बताओ। सड़क भर की, दुनिया भर की, साफ सुथरा। और यूपी के गड्ढे खत्म हो गए? यूपी के गड्ढे क्लीन होगा। पहले वृंदावन जावे गड्ढे मिले, और अब जा सूटा ही सूट। अच्छा, अब एक बात और बताओ, सूटा सूट तो जा रहे हो, एक बात और बताओ भाई, जैसे और पार्टियां हैं, जैसे तुम्हारी कांग्रेस हो गई, आप वाले हो गए, सारे ये कहते हैं कि सुनो मेरी बात तो सुन लो भाई, ये कहते हैं कि भाई बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, और आजकल जो बिल्डोजर चल रहे हैं वो मुस्लिमों पे ज्यादा चल रहे हैं। ऐसा बीजेपी ने कभी हिंदू मुस्लिम का कोई जिक्र नहीं करो, अब भी नहीं करती बीजेपी की हिंदू मुस्लिम लड़े। ये सरकार कांग्रेस करती आई शुरू से हिंदू मुस्लिमों को लड़वाने का। और ये जो अभी आरएसएस कह रही है अखंड भारत बनेगा, उस पर क्या कहना चाहो? अब भी करती है, अखंड भारत ही बनेगा भाई। वैसे तो मतलब ये जो भावना अंदर है ना, उन्हें बाहर निकाल दो।
हाँ हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत है ना। तो मतलब क्या कहना चाहते मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ जो बोलती है ना कांग्रेस की ये बीजेपी दंगा करवाती है। सबसे ज्यादा दंगे कांग्रेस में हुए, मुजफ्फरनगर दंगे, काफी बहुत सारे दंगे हुए, 84 का दंगा। अब भी बीजेपी सरकार दंगा नहीं कर, कभी बीजेपी ने बोला है कि मुसलमान ये वो है। कांग्रेस बोलती है कि भाई फलाना मुसलमान मार दिया, वहाँ मार दिया, तो ये मतलब मुसलमानों को माइंड को चेंज करती है, उनके दिल में भी वो करती है। तो मतलब ये जो बिल्डोजर चल रहे हैं, ये जो सरकार कहती डोली है भैया, और सरकार जो है नारायण में लड़का मारा, ये दोनों पार्टी किसी ने जाके वहाँ पे ऑप्शन उठाया। सोने में एक लड़का मारा था मोमडनों का, तो पूरी दोनों पार्टियां वहाँ जाके राज जमाने लगी कि मुसलमान का लड़का मार दिया। इनको जब नहीं दिखता जब कोई हिंदू मारा जाता है। यहाँ दिल्ली में वो मारा गया था एक पहले, जब नहीं दिखता था इनको। कहने का मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि भैया ये बीजेपी वगैरह हिंदू मुस्लिम ना करती है और पार्टियां बेमतलब बदनाम करी, बदनाम कर रही है, और वो मुस्लिमों को माइंड चेंज करती है, भड़का के भड़काऊ भाषण देती है। तो मतलब हमारे देश का जो मुस्लिम है भाई, हमारे देश का मुस्लिम जो है, मतलब उसका माइंड इतना हो गया कि कोई भी ना आके भड़काएगा, भड़क जाएगा। बिल्कुल जी, हमें हिंदू हूँ पूरा, देख लो जी। पर ये हिंदू मुसलमान चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। हमें पेट्रोल भरवाना भारी है, सड़क पे घूमना भारी है, तेल भारी है, घर पे खर्चा भारी है, नींबू ले नहीं सकते हम आम आदमी है, क्या करेंगे? क्यों नहीं ले सकते जी नींबू? मुसलमान अपने घर ले गए, 400 रुपए किलो है जी। मुसलमान क्या देंगे हमें? घर पे दे देंगे। और जिस दिन ये सरकार लड़ेगी, आप हिंदू भाई मुसलमान हो, भाई मुसलमान भी लड़ेंगे हमसे? नहीं लड़ेंगे, हम आपस में लड़ेंगे, क्या फायदा? तो अभी ये बताओ, अभी जैसे पटियाला में चल रहा है, खालिस्तानी झंडे लहर रहे हैं, आपको पता है इस बार कल भाई देख, बीजेपी हिंदू को सपोर्ट कर रही है, पर सपोर्ट ही क्या करेगी जब घर में दाने नहीं रही? भाई ये तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू को सपोर्ट कर रही है, क्लियर तुम्हारे सामने बोल रहे हैं। हाँ भाई कर रही है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। और मुस्लिमों को पर वो लड़ा भी नहीं रही, वो किसी मुसलमानों के पर क्या है, वो सच्चाई का साथ दे रही है। नहीं, सपोर्ट की परिभाषा क्या है? भाषण में सपोर्ट और ग्राउंड पे क्या है? पर मुसलमान हिंदू का दुश्मन है, ग्राउंड पे क्या है? तो दुश्मन कौन बना रहा है भाई? दुश्मन कौन बना रहा? भाषण किसके भाषण? है मोदी जी के। मोदी जी के भाषण? मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है जो मोदी जी भाषण देते, मोदी जी जो भाषण दे रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम भड़काओ, पर ग्राउंड पे क्या है? हिंदू को क्या सपोर्ट करती मोदी जी ने? करी कुछ? क्या मतलब क्या लगता है कि मोदी जी भी सपोर्ट है, मोदी जी भी सपोर्ट है, पर ग्राउंड में क्या सपोर्ट है? किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे। क्योंकि मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अब इस बात पे आप कितना बोलना चाहोगे कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास दे रहे हैं ना? भूमि राम मंदिर की मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूँ। मोदी जी ने सही काम करा, नहीं है, जरूरी सही काम करा। मोदी ने 376 लाया, जो भी है 776, ये सही लाया। 776 नहीं, उसके बाद जो सच है वही सच किया। गलत तो नहीं करा, पर भाषण में ऐसा लग रहा है कि भी हिंदू का सपोर्ट है, पर हिंदू का सपोर्ट भी तो नहीं है, और मुसलमानों को लग रहा है कि हिंदू का support अच्छा ये बताओ, अभी जो और पार्टियां ये कह रही है भैया हिंदुओं के घर पे क्यों ना बिल्डोजर चल रहा, मुसलमानों के घर पे तुम कह रहे हो यार ये बुलडोजर सही चल रहा है। कहाँ चल रहा है? बुलडोजर सही चल रहा है। कहाँ हिंदुओं पे चल रहा है? दंगई गए और अवैध निर्माण पे उस पे 100% बुलडोजर सही है। तो और तो ये न्यूके पे वो अब से पहले ना दिखे कि वह अवैध है, अब कल परसों उन्होंने पत्थर मार दिया, तो उसमें क्या क्या बोलना चाहोगे? अब ये मानो कि टाइमिंग कह लो अंग्रेजी में, हिंदी में कुछ भी कह लो, कि अभी ये लगा कि अभी ये अफवाह हुई थी इस वजह से हो रहा है तो अवैध, गलत तो गलत ही है। भाई अब इनकी बात सुनेंगे। हाँ भाई बताओ भाई क्या चल रहा हाँ, है। ये बोलते हैं कि योगी मुसलमानों के वो मतलब अत्याचार करता है। विकास दुबे था, सुनो विकास दुबे था, ठीक है, सही कर रहा है। उसने 5-6 पुलिस वाले कमिश्नर मारे, तो उनकी वाइफ विधवा नहीं, क्या वो किसी के माँ बाप नहीं थे? उसने दुबे को मार दिया, कौन सा गलत कर दिया? भाई गलत का अंजाम तो गलत ही होगा ना। इसलिए जो मोमडन गलत कर रहे हैं उन मोमडनों को ही मार रहा है वो, और मोमडनों को क्यों नहीं मार रहा है जी? पर भाषण में ऐसा लग रहा है कि हिंदू को सपोर्ट कर रही है, कर कुछ नहीं रही, कर कुछ नहीं रही। ये भाई बता रहे हैं, ये कह रहे हैं, इधर से भी आवाज आ रही है कि मतलब बीजेपी जो है वो हिंदुओं को सपोर्ट करती है लेकिन कर नहीं रही है। ये कौन सी थ्योरी बता रहे हो भैया? बिल्कुल थ्योरी है सर। कैसे? हिंदुत्व की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है? आज भी हिंदुत्व का शोषण बराबर हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है पूरे देश में। कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इस पश्चिम इसमें छत्तीसगढ़ झारखंड, इधर जाकर देखिए, ईसाईकरण कर रहा है, मुस्लिमीकरण कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के लिए जो काम होना चाहिए वो तो हो ही नहीं रहा। तो दोस्तों हमने लोगों से बात की, लोगों की राय ली। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं। जो अभी अपने पंजाब में चल रहा है, केजरीवाल सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। बाकी ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।